हेलो, सूरजमल राठौड़ आप सभी का ऑनलाइन एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आज का हमारा सेशन हिंदी की वर्णमाला, यानी कि आज का मेरा जो सेशन है, मेरे जो छोटे भाई बहन है, मेरे छोटे साथी है, उनके लिए यह टॉपिक है वो महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि जो बड़े साथी है वो इस टॉपिक से परिचित है। जो छोटे बच्चे हैं, जो पहली कक्षा या दूसरी कक्षा या नर्सरी कक्षा उसके जो बच्चे होते हैं, उनके लिए हमारा ये टॉपिक है। मैं कोशिश करूंगा कि एक कक्ष में किस तरीके से बच्चे को वर्णमाला सिखाई जाती है, और मैं बड़े साथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि आपके सामने ये वीडियो आता है तो आप अपने छोटे बच्चों को ये वीडियो ओपन करके दें, ताकि वो अपना जो लेखन कौशल है, किस तरीके से हम हमारा जो लेखन कौशल है वो विकसित कर सकते हैं, और लेखन कौशल के साथ साथ हमारा जो उच्चारण कौशल है, यानी उन वर्णों को कैसे बोलना है, उनका भी हम आज के वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। और हमारे जो वर्णमाला है उसकी लिपि के बारे में बात करेंगे, ताकि जो छोटे बच्चे हैं पहली बार इस वीडियो को देखें, यहाँ से हिंदी का जो लेखन का अभ्यास शुरू करे तो वो लिपि के अनुसार करे, ताकि आने वाले समय में उनका जो लेखन कौशल है वो पूरी तरीके से विकसित हो जाए, अर्थात उनकी जो लेखन है वो सुंदर, सुस्पष्ट और आकार में सुडौल हो। ऐसी मैं उम्मीद लेकर आज का वीडियो बना रहा हूं। तो मैं आशा करता हूं कि आप अपने छोटे बच्चों को पेन और रजिस्टर देकर वीडियो के सामने बिठाएंगे और उनको मेरा फॉलो करने के लिए कहोगे कि मैं जैसे जैसे पढ़ा रहा हूं उनको फॉलो करें। किस तरीके से उन बच्चों को कक्ष में होमवर्क दिया जाता है और बच्चे घर से उनको फॉलो करके अपना लेखन कार्य यानी जो शुद्ध लेखन है वो करके आते हैं, उसी आधार पर मैं आज ये छोटा सा वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो हिंदी की वर्णमाला है। तो सबसे पहले मैं छोटे बच्चों को बता देता हूं कि बच्चों, हिंदी हमारी जो भाषा है, हमारी जो हिंदी भाषा है, उस भाषा की जो वर्णमाला है उसके बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। किसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं हम? हिंदी की वर्णमाला के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो वर्णमाला क्या होती है? आपके दिमाग में ये भी प्रश्न आया होगा कि सर कि वर्णमाला क्या होती है। मैं आपको बता देता हूं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहा जाता है। अब व्यवस्थित क्रम क्या होता है, एक बार के लिए इस बात को यहीं छोड़ देना, क्योंकि मैं अभी इनका क्रम है वो व्यवस्थित करके आपको बताने वाला हूं। लेकिन आपको क्या समझना है, हिंदी की वर्णमाला किसे कहा जाता है? तो वर्ण जो भी हम पढ़ने वाले हैं, यानी जो हम स्वर और व्यंजन या एनआर और जो कैखेगढ़ हम पढ़ने वाले हैं, उनका जो व्यवस्थित क्रम है उसे हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। सबसे पहले जब हम छोटी कक्षा में होते हैं तो हमें क्या चीज पढ़ने को मिलती है? सबसे पहले हमें मिलता है ऐसे अनार। क्या? ऐसे अनार। यहाँ पर आप अनार का चित्र भी देख रहे होंगे। उसके बाद में हमें पढ़ने को मिलता है आ से आम। क्या पढ़ने को मिलता है? आ से आम। उसके बाद में हमें क्या पढ़ने को मिलता है? छोटी ई बोलते हैं इसको, ई से इमली, सॉरी ई से इमली। और इसके बाद में ई से ईख। ईख किसको कहते हैं? गन्ने को कहते हैं। इसके साथ साथ आप चित्र भी देख रहे होंगे। ऊ से उल्लू, यानी ये छोटा ऊ है, ये छोटी ई है, ये बड़ा ऊ है। इसके बारे में आपको बताने वाला हूं अभी। उसके बाद में ऊ से ऊन, ये बड़ा ऊन है आपका है। इसके बाद में ये री से ऋषि। और इसके बाद में आता है आपका ए से एडी, यानी मैं आपको लिपि के अनुसार लिखना सिखा रहा हूं। ए से एडी, ऐ से ऐनक, ऐ से ऐनक, औ से ओखली, औ से
औरत। और इसके साथ साथ हम पढ़ते हैं अंग से अंगूर, और ये हो गया आ हा हा। ये आपके जो है वो स्वर हैं। ये क्या है? आपके स्वर हैं। एक बार फिर से मैं इनको रिपीट कर रहा हूं, मेरे साथ साथ आप क्या करोगे? उच्चारण करोगे इनका। मेरे साथ साथ उच्चारण करोगे आप। ऐ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन, री से ऋषि, री से ऋषि, ए से एडी, ऐ से ऐनक, औ से ओखली, औ से औरत, अंग अंगूर, ये अने खाली। यानी ये जो हमारे हैं हिंदी वर्णमाला में, इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है स्वर। इनको क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। तो आपके दिमाग में ये भी सवाल आया होगा कि स्वर क्या काम आते हैं। तो हाँ, मैं आपको बता देता हूं स्वर का क्या काम है। स्वर, स्वर को हम क्या कह सकते हैं? मात्रा भी कह सकते हैं। यानी जब हम वर्णों का अध्ययन कर लेंगे, जब आपको वर्ण आने लग जाएंगे, जितने भी वर्ण हैं वो आने लग जाएंगे, उसके बाद आपको शब्द बनाने पड़ेंगे, और शब्दों में हमें मात्रा लगानी पड़ेगी, और मात्रा लगानी पड़ेगी तो हमें वहां पर किसका प्रयोग करना पड़ेगा? इन स्वरों का प्रयोग करना पड़ेगा। तो आपकी जो वर्णमाला है उनमें वर्णों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 44 होती है। तो कुल मिलाकर हम 44 वर्णों की लिपि के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। हमारा अ इस प्रकार से लिखा जाएगा, यानी सुंदर, और आपको अच्छा लिखना है आपकी नोटबुक में। ए आ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ अं अः। जब हम इनको गिनते हैं तो इनकी संख्या यहां पर 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 8, यहाँ पर 9, फिर 10, फिर 11, और यहाँ से इनकी संख्या को मैं एक बार के लिए नहीं गिनूंगा। चलो गिन ही देते हैं, एक बार मैंने लिखा है तो इनको गिन देते हैं। यानी यहाँ पर 44 को भी हम पढ़ेंगे। हम किसको पढ़ेंगे? 52। यानी हिंदी में जो वर्णमाला होती है, हमारे लिपि के अनुसार ये जो वर्ण है इनको हम पढ़ेंगे, लेकिन इनका भी हम अध्ययन करेंगे। तो अब हमने क्या पढ़ा है? स्वर, जिनको हम क्या कहते हैं? मात्रा भी कहते हैं। तो एक बार आप इस वीडियो के बाद में इनका उच्चारण करोगे। ए आ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ अं अः। अब देखिए इनको अपने नोटबुक में साफ साफ कैसे लिखना सीखेंगे। तो मेरे साथ साथ आप अपनी कॉपी में क्या बनाओगे? डॉट डॉट के निशान बनाओगे। इस तरीके से, इस तरीके से आप क्या करोगे? मेरे साथ निशान बनाओगे। इस तरीके से मैंने निशान बना दिया। ये ए का निशान है। फिर इन डॉट को हम मिलाएंगे तो आपके सामने एक ए बन जाएगा। फिर इन डॉट डॉट को आप मिलाओगे। मेरे साथ साथ आप भी अपनी नोटबुक में लिखते जाओगे। और इसके साथ अगला जो स्वर है वो आपका है ई, यानी छोटे वाला ई है। ऐसे बनाते जाओगे। आपकी जो 2 लाइनों वाली कॉपी है उसमें बनाओगे, ताकि आपके जो ये जो स्वर है वो सुंदर लिखे जाए, अच्छे लिखे जाए, जिससे आपके सर है वो आपको गुड दे सके। इसके बाद में आपका आता है ऊ। इसको हम टच करेंगे। आपकी जो ऊपर वाली रेखा है उसको हम टच करेंगे। इस ऊपर वाली रेखा है उसको सीरो रेखा कहा जाता है। और आपका ये
ये जो पहली लाइन है इनको आप ऐसे ऐसे डॉट डॉट करोगे। उसके बाद में मैं अगले जो डॉट डॉट है उनको और कर देता हूं। इसको हम कहते हैं ए। ये अगला है, इसे हम कहेंगे आई, यानी ये ए से बड़ा है इसलिए हम आई कहेंगे इसको। इसको कहेंगे हम, ऊपर वाली पहले रेखा खींच देते हैं, फिर इसको हम कहेंगे ओ। फिर अगली रेखा हम खींच देते हैं ऐसे। इस तरीके से, और इस तरीके से आपके पास स्वरों की संख्या 11 हो जाती है। अब देखिए, मैंने जो ये स्वर लिखे हैं उनको हमने ऐसे डॉट डॉट करके लिख दिए हैं। आप भी अपनी कॉपी से, अपने मम्मी पापा से, अपने बड़े भैया बहन से इन ऐसे डॉट डॉट करवा के उनके ऊपर मेरे साथ साथ, जैसे मैं पेन चलाता हूँ वैसे वैसे आप पेन चलाओगे ऐसे, और ऐसे चलाओगे पेन। इस प्रकार से ये पेन चलाया और ऐसे क्या बन गया, ए अनार। उसके बाद में अगले वर्ण पर हम पेन चलाएंगे ऐसे, सीधा सीधा पेन चलाएंगे, और पेन जब चलाएंगे तो आपके सामने अगला जो स्वर बन के आया उसको हमने क्या कहा, आ। फिर अगले पर हम डॉट डॉट को मिलाते जाएंगे, और डॉट डॉट को जैसे जैसे मिलाएंगे हम तो आपके सामने स्वर कौन सा आया, ई स्वर आया। और अगले डॉट को आप मिलाओगे तो आपके सामने जो स्वर बनकर आएगा वो ई से ईच, यानी बड़ी ई आ जाएगी आपके सामने। इसके बाद में अगले डॉट डॉट को आप मिलाओगे तो आपके सामने ऊ से उल्लू बन गया, और अगले डॉट डॉट को आप मिलाओगे तो आपके सामने क्या बन गया, बड़ा ओ बन गया। ठीक है। और फिर अगले अगले डॉट डॉट को आप मिलाओगे तो आपके सामने क्या बनेगा, अगला डॉट डॉट आप मिलाओगे तो आपके सामने क्या बनेगा, रे ऋषि बन जाएगा। और इसी प्रकार से अगले डॉट डॉट को आप मिलाओगे तो ए से एडी बन जाएगा, और अगले डॉट डॉट को आप मिलाओगे तो ए से एनक बन जाएगा। फिर अगली अगली डॉट डॉट को आप मिलाओगे तो औ से औंकली बन जाएगा, और फिर अगली अगली डॉट डॉट को आप मिलाओगे तो आपके सामने जो बनकर आएगा वो क्या बनेगा, औ से औरत। तो इस प्रकार से देखो बच्चों, कितने सुंदर सुंदर हमने इन स्वरों को लिखा। आप अपने बड़े भैया, बड़ी बहन, माता पिता से ऐसे डॉट डॉट करवाकर आप इस तरीके का, ये मैंने लिपिबद्ध करने की कोशिश की है। ये हमारे जो स्वर है इनको आप इस प्रकार से लिखना सीख सकते हैं। इस प्रकार से आप इनको लिखना सीख जाओगे तो आगे जो वर्णमाला में जितने भी और वर्ण बच जाते हैं इनको हम भली भांति से जानना सीख जाएंगे। तो यहाँ तक आपके बात समझ में आ गई होगी। तो एक ए आ इ ए उ ए सॉरी री ए ऐ ओ औ इस प्रकार से बोलोगे, और एक साथ बोलोगे और एक लयबद्ध तरीके से बोलोगे तो ये आपके याद हो जाएगा। उसके बाद में हम व्यंजनों की बात करेंगे। यानी अब हमने ये अच्छी तरीके से लिखा, ए के बाद आ आया, फिर ई आया, फिर दीर्घ ई आया। ये जो क्रम है उसको हम क्या कहते हैं, व्यवस्थित क्रम कहते हैं। इसलिए मैंने कहा कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहा जाता है। तो अगले हम जो वर्ण है उनकी बात हम करेंगे। अगले वर्णों की हम बात करें तो आपका जो अभी हम व्यंजन पढ़ रहे थे और अब हम पढ़ेंगे क्या, सॉरी स्वर हम पढ़ रहे थे, अब पढ़ेंगे हम व्यंजन। स्वर हमारे 11 थे। स्वर हमारे कितने थे, हमने स्वरों को 11 पढ़ा और व्यंजनों को हम 33 पढ़ेंगे। ठीक है। 11 और 33 कितने होते हैं, 44 होते हैं। उनकी बात हम करेंगे।
11 हम पढ़ चुके हैं, 33 अब पढ़ने वाले हैं और इनका जो टोटल होता है वो कितना होता है 44। लेकिन 52 कौन से हैं उसकी बाद में आपको बात बताऊंगा, ज्यादा कंफ्यूज आपको होना नहीं है। पहली जो लाइन है उसमें आता है क वर्ग। इस पहली लाइन को क वर्ग कहते हैं और इसका पहला क होता है कैसे केला, फिर दूसरा होता है ख और ख से खरगोश, फिर तीसरा होता है ग से गाजर, और फिर चौथा होता है घ और घ से घड़ी, और लास्ट होता है अंग और ये होता है खाली, यानी क ख घ घ अंग। क से केला, ख से खरगोश, ग से गमला या ग से गाजर, घ से घड़ी या घ से घड़ा, अने खाली। अगली लाइन की बात करेंगे, मैं इन सबको लिपि के अनुसार लिख रहा हूं। ये आपकी इस तरीके से आप इन वर्णों को लिखोगे तो आपकी जो लिखाई है बड़ी सुंदर हो जाएगी। अगली लाइन क्या आती है, च से चरखा, छ से छत्ता, ज से जहाज, ज से झंडा, फिर वापिस न्याय खाली, यानी छ से चरखा, छ से छत्ता, यहाँ तक ऊपर तक लेके जाना है छ को, फिर ज से जहाज, ज से झंडा, य खाली। अगली लाइन की बात करें, फिर ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ठ से ठठेरा, ड से डलिया, ड से ढक्कन और फिर अणे खाली। ठीक है, ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ड से डलिया, ड से ढक्कन, अणे खाली। ये आपकी तीसरी लाइन होती है। उसके बाद में कोशिश करते हैं फिर अगली लाइन के साथ, त से तख्ती, थ से थन, ड से दवात, ध से धनुष, न से नल, त से तख्ती, थ से थन, द से द्वात, ध से धनुष, न से नल। उसके बाद में अगली लाइन आएगी आपकी पांचवी लाइन, प से पतंग, फ से फल, ब से बकरी, भ से भालू, मैं से मछली, मैं से मछली। फिर अगली लाइन आएगी आपकी य से यज्ञ, र से रसा, ल से लड़का और व से वर्षा। तो इस तरीके से ये हमारी अगली लाइन है। और अब हमारी जो लास्ट लाइन आती है उसकी बात हम करें, स से सलजम, फिर स से षटकोण, फिर स से स्लेट या स से सड़क, ह से हथौड़ा। इस तरीके से आपके 33 व्यंजन ये हो जाते हैं। एक बार फिर से मेरे साथ आप बोलोगे, मुझे आप फॉलो करोगे। क से कबूतर, क से केला, ख से खरगोश, ग से गाजर, घ से घड़ी, य खाली। या इसको ऐसे बोल सकते हैं, क ख घ घ अंग, च से चरखा, छ से छत्ता, ज से जहाज, झ से झंडा, य खाली, च छ झ झ य। इस प्रकार से भी आप बोल सकते हो। ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ड से डलिया, ड से ढक्कन, अणे खाली। और ये यहाँ तक अणे खाली है, ये तीनों ही। त से तख्ती, थ से थंबा, द से दवात, ध से धनुष, न से नल। यानी इसको ऐसे भी बोल सकते हो, त थ ध ध न।
प से पतंग, फ से फल, ब से बकरी, भ से भालू, म से मछली। य से यज्ञा, र से रस्सा, ल से लड़का, व से वर्षा, फ से शलगम, स से षटकोण, स से सड़क, ह से हथौड़ा। यानी इनकी संख्या कितनी हुई? इनकी संख्या यहाँ से 5, फिर 5, फिर 5, फिर 5, यहाँ पर 5 और इनकी संख्या 8, यानी इनकी कुल संख्या कितनी हुई? 33। आपको मैं बताऊं, अगर आपके याद रहे तो ये पहली लाइन है जिसको हिंदी वर्णमाला में क्या कहा जाता है बच्चों? क वर्ग कहा जाता है। हिंदी की जो क वाली पहली लाइन है उसको क्या कहा जाता है? क वर्ग कहा जाता है। क्या? क वर्ग। ठीक है, अगली लाइन देखिए, जो च वाली लाइन है उसको क्या कहा जाएगा? च वर्ग कहा जाएगा। ये आपको याद रखना है। क वाली पंक्ति को क वर्ग, च वाली पंक्ति को च वर्ग। इसी प्रकार से ट वर्ग वाली पंक्ति को ट वर्ग कहा जाएगा, ट वाली पंक्ति को ट वर्ग कहा जाएगा, और प वाली पंक्ति को प वर्ग कहा जाएगा। यानी इन 5 पंक्तियों को वर्ग वर्ग कह के हम कहते हैं। अगले दोनों लाइनों को हम वर्ग नहीं कहेंगे। इस लाइन को हम कहेंगे अंतःस्थ और इस लाइन को कहेंगे हम ऊष्म। ये हम आगे जाकर बड़ी क्लासों में पढ़ लेंगे। ये भी हम बड़ी क्लासों में पढ़ लेंगे। एक बार के लिए मैंने इसे बताया है। यानी क ख घ घ ङ च छ झ झ ञ ट ठ ढ ढ ण त थ द ध न प फ भ भ भ म य र ल व स स श है। ये आपके 33 व्यंजन हैं जिनकी लिपि इस तरीके से है। लिपि का मतलब क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। क्या होता है लिपि का मतलब? ये सवाल आपके मन में आया होगा। हाँ आया है तो सुनिए, क्या होती है लिपि? लिपि का मतलब होता है इन वर्णों को लिखने का जो तरीका, जो मैंने इस तरीके से यहाँ पर लिखा है उसी तरीकों को मैंने क्या कहा? लिपि कहा है। तो ये मैंने लिपिबद्ध किया है और इस लिपिबद्ध करने से हमारी जो लिखाई है वो सुंदर हो जाएगी, बनावट है उसकी वो सुंदर हो जाएगी। जब आप बड़ी क्लासों में जाओगे तो आप सुंदर सुंदर इनको लिख पाओगे। यानी इनको भी हम डॉट 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 के माध्यम से अभी लिखेंगे। तो एक बार इनको आप मेरे साथ साथ लिखने की कोशिश करो, फिर जिनको लिखना नहीं आता उनको मैं डॉट डॉट लगाकर लिखना सिखाऊंगा। और क्या सबसे पहले कैसा लिखना सीखे उसकी बात मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। देखिए, जैसे मान लो आपको इस कै को लिखना सीखना है, तो जिनको लिखना नहीं आता उनके लिए बता देता हूं मैं। इस कै को लिखने के लिए सबसे पहले इस लाइन को खींचो, ये वाली लाइन है इसको खींचो। फिर अगली बार आप इस लाइन को खींच लो, ठीक है। फिर अगली बार आप इस लाइन के साथ इस गोल इसको और खींच लो। फिर अगली बार आप क्या करो? इस लाइन को खींचो, इसको खींचो, इसको खींचो। इस तरीके से क्रमबद्ध तरीके से इस कै को आप लिखना सीख जाओगे। पहले ये लाइन खींची आपने, फिर ये लाइन के साथ इसको खींचा, फिर इसको खींचा, फिर इसको। यानी इस तरीके से आप है वो कै लिखना सीख जाओगे। तो इसके साथ साथ मैं इस कै को क्या करता हूँ? डॉट डॉट कर देता हूँ और इन डॉट को आप मिलाओगे तो फिर आपके सामने जो वो रूप है वो किसका आएगा? कै का आ जाएगा। यानी डॉट डॉट के माध्यम से भी हमें ऐसे कै लिखना सीख सकते हैं। और ये कै हो गया। इसके साथ साथ जैसे मैं ख को लिखना सिखाता हूँ आपको, ये आपके सामने है ख। इस तरीके से मिलाना होता है, नीचे से ये याद रखना है। इस तरीके से आप ख लिखते हो, वो लिपिबद्ध नहीं होता, वो गलत होता है। ऐसा आपको अब नहीं सीखना है।
ख कैसे सीखना है, इस प्रकार से सीखना है। तो क की तरह आप पहली लाइन ऊपर खींचो, फिर ऊपर वाली लाइन के साथ आप क्या करो, एक लाइन और खींच लो यानी इधर वाली, फिर आप इस लाइन के साथ इस वाले इसको ऐसे मिला दो और फिर लास्ट में ऐसे मिलाते हुए इसको इसके साथ मिला दो, तो आपके सामने क्या आ जाएगा, ख से खरगोश आ जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, उनको डॉट डॉट कर देंगे ऐसे, इसको हम क्या करेंगे, ऐसे डॉट डॉट करते हुए हम इसको मिलान कर देंगे। क्या करोगे, डॉट डॉट को आप मिलान करोगे और मिलान करोगे तो आपका जो ख है वो बनकर तैयार हो गया होगा। ऐसे सीखोगे ना आप, हाँ सीख जाओगे। यानी जब एक या दो वर्ण को इस प्रकार से आप लिखोगे तो आप सारी वर्णमाला सीख जाओगे। फिर बीच में से हम और शब्द को उठाते हैं, जैसे जैसे आपको छह छतरी लिखना सीखना है, ये जो छह छत्ता है इसको लिखना सीखना है, तो आपको क्या करना है, ऐसे ही आप ऊपर वाली लाइन को खींचो पहले, फिर अगली लाइन में क्या करो, आप इसके साथ छोटी वाली लाइन को खींच दो और फिर अगली लाइन में आप क्या करो, छोटी लाइन के साथ साथ आप इसको इतना मिलाओ और फिर अगली लाइन में आप क्या करो, यहां पर ऐसे कर दो। यानी अंत में जाते जाते आपका जो ख खरगोश है यानी छह छतरी है वो पूरा का पूरा बन जाएगा। फिर मैं इस छह का क्या कर देता हूं, डॉट डॉट कर देता हूं, ताकि आप इस डॉट डॉट को मिलाओगे तो आपके सामने छह वर्ण बन जाएगा। छह से आपका क्या हुआ, छह से आपका हुआ छत्ता, छह से आपका क्या हुआ, छह से आपका हुआ। इस तरीके से आप सारे वर्णों को, कुछ और वर्ण लेते हैं हम, जैसे आपको क्या सीखना है, ध धनुष लिखना सीखना है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ध धनुष, तो ध धनुष को आप क्या करोगे, पहले जो ये छोटी वाली लाइन है इधर छोटी वाली लाइन खींचोगे, फिर छोटी वाली लाइन के साथ इसको खींच लोगे और उसके बाद इस लाइन के साथ आप इधर इसको घुंडी के साथ यानी इस पूरी जो घुंडी है उसको आप ऊपर लेके जाओगे और इसमें मिला दोगे। यानी आगे जाकर आपका 3 या 4 स्टेप में ध से धनुष बन जाएगा। फिर इसको मैं डॉट डॉट कर देता हूं, इसको मैं डॉट डॉट कर देता हूं और इन डॉट डॉट को वापस क्या करेंगे, हम वापस इन डॉट डॉट को मिलाते जाएंगे और आपका जो ध धनुष है वो बनकर तैयार हो जाएगा। तो आज का हमारा जो क्लास का जो सेशन है वो समय है वो इतना ही रहेगा। आप घर पर रह के इस तरीके से सारी कोशिश करोगे। आगे मैं इसी प्रकार का एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम इन सारे वर्णों की हम मात्रा लगाएंगे। इन सारे वर्णों की क्या लगाएंगे, हम मात्रा लगाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, अच्छे रहिए, घर में रहिए, खेलते रहिए। धन्यवाद।